हेलो माय फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे दोस्तों, और अच्छा रहना भी चाहिए। दोस्तों राउंड 1 की काउंसलिंग की सारी प्रोसेस हो गए हैं ख़त्म, कंप्लीट। अब क्या आएगा? बारी आएगा राउंड 2 के प्रोसेस का। तो दोस्तों राउंड 2 के प्रोसेस के लिए क्या आप लोग तैयार हैं? अगर तैयार नहीं है तो बस तैयार हो जाइए, क्योंकि आपका राउंड 2 जो है काउंसलिंग एमसीसी के द्वारा स्टार्ट होने वाली है 5 सितंबर से। इसकी पूरी डिटेल आपको मिलेगी इस वीडियो में, और साथ साथ में मैं ये भी बताऊंगा कि इसके लिए क्या ज़रूरत है और कौन कौन से जो कैंडिडेट्स हैं, एस्पायरेंट्स हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा पूरी जानकारी के लिए। और दोस्तों क्या सीट कितनी बची है आप लोगों के राउंड 2 सेशन के लिए, ये भी बातें होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इस वीडियो को, और इस क्वेश्चन से कि हु इज एलिजिबल फॉर दिस राउंड 2 प्रोसेस। तो वैसे कैंडिडेट इस राउंड 2 प्रोसेस के लिए एलिजिबल हैं जिन्होंने राउंड 1 में पार्टिसिपेट नहीं किया है। सबसे पहली बात, यानी राउंड 1 में जो पार्टिसिपेट नहीं किया है वो राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बहुत सारी वजह हो सकती है, कुछ भी वजह हो सकती है राउंड 2 में पार्टिसिपेट ना करने का, लेकिन उनकी इच्छा है कि मैं राउंड 2 में पार्टिसिपेट करूं, तो सबसे पहले वो कैंडिडेट कर सकते हैं। सेकंड, वो एस्पायरेंट्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिन्होंने राउंड 1 के लिए तो काउंसलिंग करवाया था, इट्स मीन जो भी प्रोसेस उसको करवाया था, लेकिन उनको अभी तक सीट नहीं मिला है। इट्स मीन अभी तक सीट अलॉटेड उनको नहीं हुआ है, वो भी राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तीसरा, वो कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो राउंड 1 में पार्टिसिपेट किए थे, उनको सीट भी अलॉटेड हो चुका है, लेकिन वो अब अपने सीट से या अपने कॉलेजेस से जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है। बहुत सारे बच्चे लोगों का होता है, क्योंकि इनके कट ऑफ के अकॉर्डिंग बहुत सारे कॉलेजेस दिए जाते हैं। शायद वो उनका ड्रीम कॉलेज ना हो, या शायद वो उस स्टेट में ना जाना चाहते हो, या शायद उनको कुछ भी परेशानी हो, तो वो भी स्टूडेंट जो है, वो भी एस्पायरेंट जो है, वो राउंड 2 के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस काउंसलिंग में, और शायद उनको जो इस बार सोच रहे हैं वो उन्हें मिल जाए जो कॉलेजेस। तो दोस्तों चलिए अब बात करते हैं कि कैसे और किस डेट से राउंड 2 की प्रक्रिया शुरू हो रही है, कहां से मैं अपने सारी चीज़ों को देख पाऊंगा, कैसे मैं इसे फिल कर पाऊंगा, इसके बारे में पूरी जानकारी ले देते हैं। सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूं कि कैंडिडेट्स को पूरा जो डेट है उसको एकदम माइंड में सेट कर लेना होगा कि कब शुरू हो रहा है, कब सीट अलॉटमेंट के लिए कब चॉइस फिलिंग करनी है, कब जाके एडमिशन लेना है। ये सारी बातों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अगर ध्यान में नहीं रखिएगा तो फिर आपका डेट निकल जाएगा, क्योंकि बहुत कम समय का डेट का जो अल्टरनेटिव दिया जाता है, इसी बीच के दौरान में आपको हर एक प्रोसेस करने होते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन और पेमेंट जो होता है काउंसलिंग 2 के लिए आप कब कर पाइएगा। तो ये सितंबर 5 से सितंबर 10 तक कर पाइएगा, यानी 5 दिनों का समय आपको दिया गया है। सितंबर 5 से स्टार्ट हो रहा है राउंड 2 की काउंसलिंग का जो रजिस्ट्रेशन और पेमेंट आप दे सकते हैं, सितंबर 10 तक चलेगा। नेक्स्ट राउंड 2 जो चॉइस फिलिंग और लॉकिंग प्रोसेस होता है वो सितंबर 6 से शुरू हो जाएगा, ये भी सितंबर 10 तक चलेगा आपका। प्रोसेस ऑफ सीट अलॉटमेंट, क्योंकि डेफिनेटली चॉइस फिलिंग, लॉकिंग और जो काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन पेमेंट है जब 10 तक है, तो प्रोसेस सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस आपका 11 सितंबर से शुरू हो जाएगा। 11 और 12 सितंबर के बीच में आपको सीट मैट्रिक्स या सीट अलॉटमेंट आपको निकाल दिया जाएगा, दे दिया जाएगा। राउंड 2 प्रोविजनल रिजल्ट, जो रिजल्ट आएगा प्रोविजनल जो कंप्लीट आके कि आपको क्या दिया गया है, कहाँ दिया गया है, वो सितंबर 13 को आ जाएगा। और फाइनली जो अलॉटेड इंस्टीट्यूट है जिसमें आपको अलॉट किया गया है, यानी सीट अलॉटेड दिया गया है, वहाँ पे आपको रिपोस्टिंग करना होगा। ये आपका डेट है सितंबर 14 से लेके 20 तक, यानी सितंबर 14 से लेके सितंबर 20 तक आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा वहाँ इंस्टीट्यूशन में जाकर जहाँ पर आपको सीट दिया गया है। यानी फाइनल प्रोसेस या एडमिशन का होता है, आप एडमिशन ले लेना, कंप्लीट कर लेना, ये कंप्लीट फाइनल स्टेज हो जाएगा। दोस्तों इसके साथ में रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, मैंने सारी बातें बनाई हैं। वो जैसे कि राउंड 1 प्रोसेस में जो भी डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट था, सेम डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट राउंड 2 में भी होता है, राउंड 3 जिसको मॉपअप राउंड में भी बोलते हैं, और लास्ट स्टे वैकेंसी राउंड भी होता है। राउंड 1 में जो सीटें फिल हो गई और उसके बाद जो सीटें बचेंगी उसी पे राउंड 2 की काउंसलिंग होगी। राउंड 2 के काउंसलिंग के दौरान में जो भी सीटें भर जाएंगी, उसके बाद जो सीटें बचेंगी उसके लिए राउंड 3 जिसको मॉपअप राउंड बोलते हैं, वो फाइनल राउंड होता है, उसके लिए काउंसलिंग होगा। तो ये था सितंबर के 20 तक में, 5 से लेकर 20 तक में ये राउंड 2 का कंप्लीट प्रोसेस चलेगा। दोस्तों राउंड 1 में मैक्सिमम सीट फिल हो जाते हैं, जिसमें दिल्ली एम्स भर गया, जितने भी बेहतरीन कॉलेजेस हैं सबके सीट फिल हो गए हैं।
अगर कोई वहाँ से छोड़ेंगे या क्विट करेंगे या फिर जो फ्री एग्जिट होता है उस समय में कर जाएंगे तो आपको वहाँ पे सीटें मिलेंगी, नहीं तो फिर आपको सीटें नहीं मिलेंगी। क्योंकि जितने भी फर्स्ट जो रैंक होल्डर हैं यानी 1 से लेके 50,000 तक में मैं बात करूं तो ये सब जो है फर्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल होते हैं और फर्स्ट राउंड में फिल कर जाते हैं। एमसीसी के थ्रू जो ऑल इंडिया कोटा के लिए भी कंडक्ट की जाती है काउंसलिंग या फिर स्टेट कोटा के द्वारा जो राउंड 1 के लिए काउंसलिंग कंडक्ट की जाती है इसके लिए। तो लगभग मैं कहूँगा कि 50 to 60% सीटें जो हैं वो जो डिफरेंट कॉलेजेस में जैसे स्टेट वाइज या फिर जो मैं बात करता हूँ ऐसे तो ऑल इंडिया कोटा के तहत में मैं कहूँगा कि 80% सीटें अभी लगभग भर गई होंगी सभी कॉलेजेस में। केवल 20% सीटों पर ही अब राउंड 2 के लिए काउंसलिंग चलती है और फाइनली राउंड 3 के लिए, क्योंकि थोड़ा देखा जाता है, आपने खुद देखा होगा अगर 60 सीटें हैं तो दिल्ली एम्स में 60 सीटों पर पूरे दावेदारी पेश हो चुकी है राउंड 1 में, क्योंकि सब ने इस बार बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और जिनका जितना कट ऑफ आया उनके कट ऑफ में वो फिर क्या कर गए होंगे, फिल कर गए होंगे। वो कट ऑफ फिर नहीं मिलता है तो फिर सेकंड लिस्ट निकाला जाता है थोड़ा कट ऑफ को डाउन करके। तो आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि जो राउंड 1 की काउंसलिंग हुई होगी और जो कट ऑफ दिया गया है, एक स्टैंडर्ड कट ऑफ जो निकलता है उसके अकॉर्डिंग इस बार के एस्पायरेंट्स का क्या चांसेस है। तो इस बार के एस्पायरेंट्स का 100% चांसेस था कि लगभग राउंड 1 में जितने भी बेहतरीन कॉलेजेस हैं सब में सीटें फुल हो जाएंगी। बाय योर लक, आपके लक के द्वारा अगर देखिए सेकेंड राउंड में आपके लिए सीटें बचती हैं तो फिर बेस्ट ऑफ लक फॉर योर दिस काउंसलिंग फॉर योर दैट कॉलेज। तो आप प्लीज़ जल्दी से जल्दी काउंसलिंग करवाइए, देर ना करें और फटाफट आप इसको लेके कंप्लीट तैयारी करके आप इसमें आ सकते हैं। अगर आपको कोई भी परेशानी हो काउंसलिंग से रिलेटेड, बहुत सारे मैंने प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में भी बात की है, उसमें भी आप ट्राई कर सकते हैं अगर आपको इधर ना लगे। लेकिन अभी फिलहाल जब तक गवर्नमेंट के चांसेस हैं तब तक आप ये सब काउंसलिंग करवाइए, जब नहीं हो तो फिर कुछ प्राइवेट कॉलेजेस भी बेहतरीन हैं उसके ऊपर भी आप देख सकते हैं। BDS के लिए MBBS के लिए बहुत सारे और भी डिफरेंट कोर्सेज के लिए BSc नर्सिंग हो जाएगा, BMS BHMS BUMS सभी चीज़ों के लिए आप देख सकते हैं। दोस्तों अगर आपको काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी परेशानी हो रही है तो आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। BDS कोर्सेज के लिए और भी जो नीचे के कोर्सेज है BSc नर्सिंग चाहे जितने भी, आपको एक रीजनेबल प्राइस पे काउंसलिंग करवाया जाएगा, आपको बेहतरीन कॉलेज दिया जाएगा कम प्राइस पे, मिनिमम प्राइस पे, जहाँ पे आपकी पढ़ाई जो मेडिकल की हो वो बहुत बेहतरीन ढंग से हो। चलिए बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहा हो। अगर ऐसा हुआ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, भाई को इस तरीके से बढ़ाते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।